नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। सोलन में बादल इस वक्त छाए हुए हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान हिमाचल प्रदेश में आज बारिश का है। प्रदेश के करीब आधा दर्जन जिलों में कल बारिश हुई है कई स्थानों पर, उससे गर्मी से लोगों को राहत मिली है। हालांकि बारिश उतनी ज़्यादा तो नहीं जितना इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि किसान इस वक्त परेशान है, बेहाल है। वजह है कि लंबे समय से सूखे की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। खेतों में खड़ी फसलें सूख गई है। बारिश ना होने की वजह से किसान इंतज़ार कर रहा है बारिश का, बागवान इंतज़ार कर रहे हैं बारिश का। और प्राकृतिक जल स्रोतों का भी जल स्तर घटा हुआ है, नदियों का जल स्तर भी कम है। यही वजह है कि किसानों के सामने दिक्कतें बहुत ज़्यादा है और बारिश हिमाचल प्रदेश में हो नहीं रही है। लेकिन प्रदेश के कई जिलों में कल बारिश हुई है, उससे गर्मी से जरूर राहत मिली है। तापमान में गिरावट हुई है। पिछले कल ऊना और मंडी में लू भी चली है। इस तरह की स्थिति बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश तंदूर की तरह तपा हुआ है। पहाड़ तपे हुए हैं, मैदान तपे हुए हैं। लेकिन पिछले कल हुई बारिश से मौसम कई जिलों में, विशेषकर यदि हम बात करें शिमला सोलन की, तो वहाँ पर मौसम सुहावना बना हुआ है। सोलन के तापमान में भी गिरावट हुई है, शिमला के तापमान में भी गिरावट हुई है। कुल्लू जिला में भी कल बारिश हुई है। जिला कांगड़ा में कल बारिश हुई है। जिला कांगड़ा के कई क्षेत्रों में, कुल्लू जिला के कई क्षेत्रों में, सोलन जिला के भी कई क्षेत्रों में बारिश हुई है। सिरमौर जिला के कई क्षेत्रों में, जिला शिमला, जिला बिलासपुर, जिला हमीरपुर, तो इस तरह से कल कुछ एक जगहों पर बारिश हुई है। और मौसम विभाग की माने तो आज हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में, चाहे मैदानी क्षेत्र है, चाहे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र है, या फिर मध्य पर्वतीय क्षेत्र है, या ऊंचाई वाले क्षेत्र है, बारिश होने की संभावना है। और अंधड़ चलने का मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से आज और कल के लिए जारी किया गया है। मंगलवार और बुधवार को प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होगी। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। इससे प्रदेश में जो लोग गर्मी से इस वक्त बेहाल है, उन्हें राहत मिलेगी। किसान उम्मीद कर रहे हैं कि इन 2 दिनों में जमकर मेघ बरसेंगे, ताकि उनकी पूरे 6 महीने की मेहनत उन्हें मिल सके। क्योंकि खेतों में खड़ी फसलें अब सूखने लगी है, कई फसलें तैयार है और यह स्थिति बनी हुई है। गंभीर पुल से टमाटर बड़ी मात्रा में पहुंच रहा है। और कंडा घाट में फुबेराम शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका स्वागत है। ज्ञान सुमन जी, वरिष्ठ पत्रकार हिमाचल प्रदेश, हमारे साथ कंडा घाट से जुड़े हैं और कंडा घाट चैनल में बता रहे हैं कि मौसम इस वक्त बादल वाला है। पर्यटक सुहावना मौसम देखकर शिमला की ओर जा रहे हैं। राकेश झिंटा जी हमारे साथ जुड़े हैं। बारिश की संभावना 7 जून तक बताई गई है। 8 तारीख से मौसम साफ हो जाएगा। सतपाल शर्मा बिट्टू जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। और कमला शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं सोलन से, और डीसी ऑफिस सोलन में अधीक्षक के पद पर कार्यरत है, तो उनका हम स्वागत करते हैं। आरजी ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। नर्मदा देवी जी जुड़ गई हैं, तो उनका भी स्वागत है। कैलाश ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। आशा शर्मा जी हमीरपुर से जुड़ी हैं। आरजी ठाकुर जी का, संतराम नेगी जी का, अमित शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। सोलन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सोलन में कल जमकर मेघ बरसे हैं, तूफान भी चला है और कई जगह तूफान चले हैं, पेड़ भी गिरे हैं। और कांगड़ा के योल में पेड़ गिरने से एक बुजुर्ग की मौत भी हो गई थी। और इस तरह के आप तस्वीरें देख रहे हैं। आज बारिश की संभावना बनी हुई है कि लोकसभा चुनाव की मतगणना भी होनी है। और फुरकान जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। सुरेंद्र कुमार जी का स्वागत है। आरजी ठाकुर जी का स्वागत है। संतराम नेगी जी का हम स्वागत करते हैं। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज मौसम विभाग की ओर से बारिश, आज और कल के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो उससे संभावना बनी है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होगी। कल भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हुई है। सोलन, शिमला और कांगड़ा, कुल्लू, बिलासपुर, हमीरपुर और सिरमौर जिला के कई क्षेत्रों में कल बारिश हुई है। उसके बाद मौसम जहां पर बारिश हुई है सुहावना बना हुआ है। तापमान में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि दिन के समय कल सोलन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन बाद में 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास सोलन का तापमान पहुंच गया था। ऐसा ही शिमला के तापमान में भी बाद में काफ़ी गिरावट बारिश के बाद देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर आज मौसम गर्मी से एक बड़ी राहत मिलने की संभावना जरूर बनी है। मैदानी क्षेत्रों में ऊना हो, चाहे हमीरपुर हो, बिलासपुर हो, इन जगहों पर भी बारिश होने की संभावना है, क्योंकि इससे पूर्व मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान था
कम ऊंचाई वाले क्षेत्र और मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। जो कल के लिए सोमवार के लिए मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान था, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश की बात कही गई थी, तो वैसा ही कुछ हुआ। हालांकि कुछ एक जगहों पर मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश हुई है। मंडी में अभी मौसम साफ है। MS ठाकुर जी की तरफ से यह जानकारी आई है। रंजना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, मदन लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, संतराम नेगी जी राजगढ़ में बहुत तूफान आया, तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से, ठाकुर मिंटू जी, लाभ सिंह ठाकुर जी दीपक मैकलोडगंज से जुड़ गए हैं और सुनील ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, हंसराज जी मंडी से हमारे साथ जुड़े हैं। मौसम ख़राब है मंडी का, वो ये जानकारी दे रहे हैं। प्रदीप चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। गोकुल ठाकुर जी बता रहे हैं कि शिकारी देवी कमरूनाग में मौसम साफ है, फिलहाल धूप खिली हुई है। कल शाम को यहाँ बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है। सभी दर्शकों को सुप्रभात। और हर जिला में मंडी में भी कल बारिश हुई है। मंडी की जानकारी गोकुल ठाकुर जी ने दी है। हेतराम कश्यप जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और हेतराम कश्यप जी का हम स्वागत करते हैं। प्रेमचंद ठाकुर जी इस वक्त, हेतराम कश्यप जी, मौसम विभाग अभी तक सटीक भविष्यवाणी नहीं कर पाया है जी। ऐसा तो चला ही रहता है, लेकिन बीच बीच में बारिश हो ही रही है। और MS ठाकुर जी, लाभ सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत करते हैं। अर्की से, सनेड़ से हमारे साथ जुड़ गए प्रेमचंद ठाकुर जी। और जुपड़हट्टी, सारी, मम्मी, कोनिहार, कसौली, नेरी, बशीर, सनेड़, पट्टा बरौरी, हरिपुर में मौसम साफ बना हुआ है, हल्के बादल छाए हुए। अमरजीत ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। हेमराज जी का स्वागत है। लवली शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं, लवली जी का। मनोज जोशी जी हमारे साथ शाहतलाई से जुड़े हैं। बारिश हो गई है, शाहतलाई में भी बारिश हुई है, तो इस तरह की वो जानकारी हमें दे रहे हैं। और लाभ सिंह जी मंडी में, MS ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। और पीयूष सूर्यवंशी जी, मंडी में भारी गर्मी है, बारिश नहीं हो रही है। बिल्कुल जी, कल मंडी में लू चली हुई थी। योगेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। सुनीता ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमरजीत ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत करते हैं। यदि हम तापमान की बात करें तो पिछले कल नेरी में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया मौसम विभाग द्वारा। हालांकि सबसे अधिक तापमान कल बीबीएन का था, 46 डिग्री सेल्सियस बीबीएन का तापमान चला हुआ है। लेकिन प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, मौसम विभाग की ओर से वहाँ का ना तापमान दर्ज किया जा रहा है, ना वहाँ पर कि कितनी बारिश जो बारिश को रिकॉर्ड किया जाता है, वैसे यंत्र वहाँ पर स्थापित किए हैं। लेकिन 46 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान रहा है। उन्ना का 43.2 है, नेरी का 46.6 है, बिलासपुर का 41.1 डिग्री सेल्सियस तापमान था, हमीरपुर का 40.9 था, धौलाकुआं का 40.8 था, पाउंटा साहिब का 41 डिग्री सेल्सियस था। शिमला के तापमान में कल गिरावट हुई है, 28.4 था, सुंदरनगर का 39.3 था, कांगड़ा का 39.4 था, मंडी का 38.4 था, बुंतर का 37 डिग्री सेल्सियस था, नाहन का 37.4 था, सोलन का 35 डिग्री, चंबा का 39 डिग्री, बट्ठी का 39.6, बजौरा का 37.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था। यह तापमान बारिश से पहले का है। बारिश के बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट देखने को मिली है। और इस तरह से हिमाचल प्रदेश में आज लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिलने की संभावना बनी हुई है। बादल छाए हुए हैं, बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में कल बारिश हुई है, उससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं, इस उम्मीद में कि हिमाचल प्रदेश में उन्हें बारिश से, गर्मी से राहत मिलेगी। हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति है इस वक्त यदि हम देखें तो प्रदेश में भी ज़बरदस्त गर्मी इस बार पड़ी है। कई शहरों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है। चाहे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र है या फिर मैदानी क्षेत्र है, वहाँ तो 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी तापमान 30 डिग्री से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। और ऊंचाई वाले क्षेत्र जैसे केलोंग है, वहाँ पर भी 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान इस वक्त पहुँच गया है। राजेंद्र कृष्ण मल्होत्रा जी हमारे साथ जलंधर से जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोदी जी का फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद ही बारिश होगी। थोड़ी देर बाद चुनाव का मतगणना भी होनी है, 8 बजे से शुरू होगी, तो उसका भी हम आपको लाइव प्रसारण दिखाएंगे जगह जगह से। मुजामिल बशीर जी हमारे साथ जुड़े। कश्मीर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और कश्मीर भी अब गर्म है, जहां पर पर्यटक राहत पाने के लिए जाते हैं गर्मी से, तो पहाड़ अब तपने शुरू हो चुके हैं। मौसम में बहुत ज़्यादा बदलाव इस वक्त देखने को मिल रहा है। मदन ठाकुर जी छतरी से, मंडी से जुड़े हैं। मौसम साफ़ है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। सरोज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। छतर सिंह जी जुड़े हैं। बिट्टू कुमार जी, मनोज ठाकुर जी,
मुजामिल बशीर जी, नरेश दीवान जी, बबला राजपूत जी और अजय सकलानी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सरोज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका स्वागत है। योगेश जी का स्वागत है, पंचकुला से वो जुड़े हैं, उनका स्वागत है। पीयूष जी बता रहे हैं कि सर मंडी में बहुत ज़्यादा गर्मी है। बिल्कुल जी, मंडी में लू कल चली थी। उन्ना और मंडी में इस तरह का मौसम विभाग का जो जानकारी है उसके मुताबिक मंडी के साथ साथ उन्ना में लू थी। हालांकि तापमान में इस वक्त हिमाचल प्रदेश के तापमान में यदि देखें तो मैदानी क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है, लेकिन कल गर्मी के बाद मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में राहत लोगों ने ली है, राहत की सांस ली है। सोलन में भी तापमान दिन के समय 35 डिग्री था, लेकिन बाद में जब 5:30 बजे के आसपास बारिश हुई तो उसके बाद तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। बिशन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं और पीरन शिमला से जुड़े हैं अजय ढडवाल जी, तो उनका स्वागत है। दलेल सिंह ठाकुर जी हमारे साथ बलदवाड़ा मंडी से जुड़े हैं और बता रहे हैं मौसम साफ है। संजीव पेंटर जी बता रहे हैं कि एक धूप खिली है उनके क्षेत्र में, हालांकि उन्होंने एरिया नहीं बताया है। इंदर भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजन चौहान जी, चुरवा धार में भारी बारिश हुई है, बूंदाबांदी भी हो रही है, अभी बूंदाबांदी हो रही है। राजन चौहान जी बता रहे चूड़ाधार या शायद चूड़धार बताना चाह रहे हैं और चुरवाधार जगह है जहां की वो जानकारी दे रहे हैं। महेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। रतन सिंह जी सोलन से जुड़ गए, तो उनका स्वागत है। टेम्परेचर के लिए क्यों टेम्परेचर के लिए सभी जिम्मेवार, इसमें कोई बात नहीं है। अजय सकलानी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं, जंगल में आग लगी है, उससे तापमान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। राजेंद्र कृष्ण मल्होत्रा जी, राजवीर जी हमारे साथ नंगल से, श्री आनंदपुर साहिब से में मौसम साफ है और कहीं कहीं बादल भी है। बारिश हुई है पिंड में, मंगलुरु में बारिश वहाँ भी हुई है पंजाब में, और कल मौसम में काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिला और मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान था कुछ उसी तरह का हुआ है। रतन ठाकुर जी नमस्कार जी और सुप्रभात। बूंदाबांदी और बारिश तो हमारे भी हुई है। रतन ठाकुर जी चंबा से, बिशन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत गर्मी है, पहाड़ पूरे तपे हैं, लोगों को गर्मी का एहसास, गर्मी से लोग अब बेहाल जो हो चुके हैं। डिम्पल चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद गंगोटिया जी हमीरपुर से जुड़े हैं, उनका स्वागत है। बिशन ठाकुर जी का, अजय ढडवाल जी का, दलेल सिंह जी बलदवाड़ा मंडी से जुड़े हैं। आज धूप खिली है। संजीव पेंटर जी हमें जानकारी दे रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के मौसम का हाल हम आपको बता रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्र हो, कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हो, मध्य पर्वतीय क्षेत्र हो या फिर ऊंचाई वाले क्षेत्र हो, बारिश की संभावना है प्रदेश के कई क्षेत्रों में, क्योंकि इससे पूर्व सोमवार को जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान था वो प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों का था कि प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। मैदानी राज्यों में मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा, चाहे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर भी मौसम साफ रहेगा। तो कुछ इसी तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान था, लेकिन आज और कल यानी मंगलवार और बुधवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होगी। रतन ठाकुर जी, बारिश ना होने का कारण है जो पेड़ पौधे कटे हैं। बिल्कुल जी, आपकी चिंता, और जो जंगलों में आग लगी है और इस बार करोड़ों रुपए की वन संपदा राख हुई है, उससे गर्मी प्रचंड हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। प्रचंड खड़का जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। बीजू धामी जी जुड़े हैं, कल बारिश हुई है सिराज बाली चौकी में। शंभू सिंह जी जुड़े हैं, कमलेश शर्मा जी जुड़े हैं, बता रहे हैं कि राजगढ़ में बादल छाए हुए हैं। वीरेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं और बिशन ठाकुर जी, रमेश जी और राजवीर जी, वीरेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं और भूपेंद्र मिन्हास जी का भी हम स्वागत करते हैं। तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं सोलन की तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि महिंद्रा गाड़ी वाले भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त सब्जियों का कारोबार बहुत ज़्यादा है। बड़ी संख्या में
यहाँ पर किसान आ रहे हैं। किसानों को इस वक्त लाभ भी मिल रहा है क्योंकि लहसुन के रेट बढ़े हैं, तो ऐसे में गाड़ी वाले भी अपनी गाड़ी बेचने के लिए, उसके प्रमोशन के लिए यहाँ पर पहुँच गए। तो तस्वीरें आप पंजाब केसरी टीवी में इस वक्त देख रहे हैं। मौसम की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तस्वीरें आप सोलन सब्जी मंडी की। सुरेश ठाकुर जी, नरेश गुप्ता जी, सभी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी टीवी में। अब थोड़ी देर बाद मतगणना भी होगी 8 बजे लोकसभा चुनाव की, तो हमने वहां पर भी पहुंचना है और आपको पल पल की जानकारी देनी है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज येलो अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में आज और कल येलो अलर्ट है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में, चाहे मैदानी क्षेत्र है, कम ऊंचाई वाले क्षेत्र है, मध्य पर्वतीय क्षेत्र है और उच्च पर्वतीय क्षेत्र है, हर जगह पर बारिश होने की संभावना है। बादल छाए हुए हैं, संभावना पूरी है कि बारिश हो और लोगों को गर्मी से राहत मिले। प्रदेश के कई जिलों में कल बारिश हुई है और उससे गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन बारिश नाकाफ़ी हुई है। ऐसी बारिश नहीं हुई कि किसानों को उससे राहत मिले। उनकी जो फसलें खेतों में तैयार फसलें सूख रही है, उन फसलों को संजीवनी मिले, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बारिश जरूर हुई है, उससे राहत गर्मी से जरूर लोगों को मिली है। आज भी सोलन का मौसम सुहावना है, शिमला का मौसम सुहावना है। यही वजह कि बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला की ओर घूमने के लिए जा रहे हैं। और तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। सोलन सब्जी मंडी में इससे पूर्व हम आपको सब्जियों के भाव बता रहे थे कि किस तरह का रेट चले हुए हैं, लेकिन मौसम आज थोड़ा ठंडा भी है सोलन में तो। और संजीव पेंटर जी बता रहे हैं सानन से जुड़े हैं और नैना देवी जी के धूप खिली है और श्री नैना देवी जी के वहाँ से संजीव पेंटर जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। रिपन दिलवान जी रोडू से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और राजपूत माला ठाकुर जी शिमला से जुड़ गए तो उनका भी स्वागत करते हैं। और हिमाचल प्रदेश में मैदानी क्षेत्रों में, कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। कल बारिश जरूर हुई है, लेकिन मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में गर्मी से राहत मिली है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में अभी भी गर्मी प्रचंड है। और उम्मीद है कि आज प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होगी और किसानों के लिए की जो फसलें, खड़ी फसलें इस वक्त जो तैयार फसलें हैं, वो उनको एक संजीवनी मिलेगी। बढ़िया फसलों का उत्पादन भी होगा। जिस तरह से किसान इंतजार करें, लोगों को गर्मी से भी राहत मिलेगी। 2 दिन अब बारिश के बताए जा रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग की माने तो 7 जून तक इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना रहेगा। राजेश प्राश्री जी बता रहे हैं कि ऊना में भी रात को बारिश हुई है, परंतु मौसम साफ है ऊना में। और जगदीश जी राजपूत जी हमारे साथ जुड़े, रविंदर मंगल जी जुड़े, हरीश सैनी जी जुड़े, राजपूत माला ठाकुर जी जुड़े, तो उनका सबका स्वागत है। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। थोड़ी देर बाद मतगणना शुरू होने वाली है, बने रहिएगा पंजाब केसरी टीवी के साथ। 7 बजे से हमारे बुलेटिन प्रसारित होने शुरू हो जाएंगे। अभी धर्मशाला से होगा, उसके बाद शिमला से होगा, फिर ऊना से होगा, फिर सोलन से 7:45 बजे मैं प्रसारित करूँगा, उसके बाद हमीरपुर होगा। तो कुल मिलाकर पूरे दिन राजनीतिक खबरें आपको मिलती रहेगी और पल पल की जानकारी, ठीक जानकारी, कहाँ के कौन सा प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं और चुनाव के नतीजों के क्या समीकरण बने हैं, पूरी हम आपको जानकारी देंगे। दीपक जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और मीना जी भी जुड़ गई हैं। मोहित ठाकुर जी हमारे साथ, मोहित कुमार जी कसौली से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमें दे इजाज़त, थोड़ी देर बाद हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। और हरीश सानी जी हमारे साथ, शायद कानपुर में भी बारिश हो रही है। और जोगिंदर सोनी जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, वो बता रहे हैं कि हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।